बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। भाई, ऑस्ट्रेलिया के दौरे में टीम पाकिस्तान हार गई है और बाज़ाहिर तो ऐसे ही लगता है कि पर्थ और मेलबर्न के बाद सिडनी टेस्ट का फैसला भी चौथे ही दिन सामने आ जाएगा। और पाकिस्तान टीम अब सवाल वाज़ेह तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत रही है या पाकिस्तान की टीम हार रही है। हमारे लिए मेलबर्न में भी जीत जो थी वो सामने थी, और अब सिडनी में भी हम विदाउट इन द एब्सेंस ऑफ शाहीन शाह अफरीदी खेल रहे थे और ऑस्ट्रेलिया को हमने पहली इनिंग में 300 रन नहीं करने दिए। और उसके बाद तो ऐसा लगा कि पाकिस्तान टीम जो है वो म्यूजिकल चेयर खेल रही है सेकेंड इनिंग में। एक आ रहा था, दूसरा जा रहा था, और ऐसा लग रहा था कि भाई शादी का खाना खुल गया है। जिस तरह शादी के खाने के पीछे लोग भागते हैं ना, ऐसे हमारे बैट्समैन जो है वो ड्रेसिंग रूम की तरफ भाग रहे थे। और ऑस्ट्रेलिया की टीम हर थोड़ी देर के बाद जो है वो एक विकेट का जश्न मना रही थी। इतनी ख़राब और इतनी गैर जिम्मेदाराना बल्लेबाजी, उसके बाद आप ये सोचें कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा देंगे, आई थिंक मुश्किल काम है। और आमिर जमाल अकेले इस टीम को जिता नहीं सकते, उसके लिए बाकी लोगों को भी अपना किरदार अदा करना होगा। बट एक बार फिर आमिर जमाल, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट इनिंग में सिडनी में 6 खिलाड़ियों को पवेलियन लौटाया, 80 से ज़्यादा रन स्कोर किए, टेस्ट क्रिकेट में पहली मरतबा हाफ सेंचुरी स्कोर करने में कामयाब हुए। मोहम्मद रिजवान के साथ वो क्रीज पर मौजूद हैं, और मोहम्मद रिजवान के साथ वो किस हद तक पाकिस्तान टीम की सेकेंड इनिंग को धक्का देने में कामयाब रहते हैं। पाकिस्तान की टीम का पहला टारगेट तो ये होगा कि 150 रन की बरतरी हासिल करे, लेकिन यकीन जानिए कि इस पिच के ऊपर पाकिस्तान टीम अगर 200 प्लस की लीड हासिल करने में कामयाब रहती है तो एससीजी के मैदान पर एक बहुत ही ऐतिहासिक किस्म का मैच मैं देख रहा हूँ। और इस पिच के ऊपर बैटिंग करना बाजार तो इतना आसान है नहीं, लेकिन आपको कम से कम पौने 200 रन ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए चौथी इनिंग में देने होंगे, तभी बात बनेगी। अदरवाइज तो बिल्कुल केक वॉक होगी। तो एक अच्छा मैच मैं देख रहा हूँ और मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम जो है वो यहाँ से कुछ अच्छा करेगी, उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो देखें क्या होता है और क्या नहीं होता। बट पाकिस्तान की टीम 1995 से ऑस्ट्रेलिया में जीती नहीं, और आखिरी मरतबा जो पाकिस्तान टीम जीती थी वो सिडनी में ही जीती थी, और वो इतना हाई स्कोरिंग मैच नहीं था, लो स्कोरिंग मैच था, और ये मैच भी कुछ इतना हाई स्कोरिंग है नहीं। तो अब देखें कि पहली इनिंग के हाफ सेंचुरी और टॉप स्कोरर मोहम्मद रिजवान, उनके साथ आमिर जमाल और आने वाले 2 बैट्समैन मीर हमज़ा और हसन अली हैं। उससे पहले ये जो पार्टनरशिप है बड़ी अहमियत की हामिल है। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि इस सीरीज़ में अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया की जो टेल है ना वो बहुत जल्दी एक्सपोज हो रही है एज कंपेयर पाकिस्तान की जो टॉप ऑर्डर है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, बट पाकिस्तान का जो टेल है ना वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है। अगर हम सिडनी टेस्ट मैच की पहली इनिंग को ही उठाकर देख लें तो 97 पर हमारी आधी टीम लौट गई थी, और फिर लगभग 217 रन हमारे आखिरी 5 बैट्समैनों ने ऐड किए, और उनमें से 3 सेंचुरियाँ सामने आई। तो यू नेवर नो, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। और टेस्ट क्रिकेट के खेल को वैसे ही सेशन बाय सेशन खेल कहा जाता है। 2 दिन 6 सेशन बाकी हैं, तो अगर पाकिस्तान की टीम मैच के चौथे दिन पहले सेशन में सरवाइव कर गई तो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया की टीम के पसीने छूट जाएंगे, यकीन मानिए आप। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम आज जब पहली इनिंग में पवेलियन लौटी तो पाकिस्तान की बर्तरी कुछ इतनी ज़्यादा थी नहीं, बट घबराहट थी उनको। लेकिन वेरी फर्स्ट ओवर में मिचेल स्टार्क ने उनकी सांस को बहाल किया, अब्दुल्ला शफीक को बोल्ड करके। फिर अगले ही ओवर में जोश हैज़लवुड जो थे वो कप्तान शान मसूद को ले गए, और फिर वहाँ से बाबर आजम और साइम अयूब ने हालात को संभाला। एक टाइम पर 57 फॉर 2 थे और फिर 67 फॉर 7 हो गए। ऐसे कहीं होता है? हुआ है हमारे साथ। 43 बॉल, जस्ट 9 रन और 5 विकेट हम लूज कर गए। उसके बाद तो फिर अपर हैंड ही होगा ना। और बाबर आजम को तो पता नहीं किसकी नज़र लग गई है, उनसे ऑस्ट्रेलिया में रन हो नहीं रहे हैं। और आज तो देखिए कमाल हो गया, आज तो ना उनको कमिंस ने आउट किया जो सीरीज़ में उनको 3 मरतबा आउट कर चुके हैं, ना वो
स्टार्क का निशान बने, ना वो जोश हेजलवुड की गेंद पर आउट हुए, ना नेथन लायन ने उनको आउट किया, उनको लेकर चले गए इस सीरीज़ में अपनी बैटिंग से परेशान आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 फाइनल के हीरो ट्रेविस हेड। तो इसको आप यही कहेंगे ना कि जब आपका अच्छा वक्त नहीं होता ना तो आप एक आम से बॉलर से भी आउट हो जाते हैं। तो ये बाबर आजम के साथ मसला है, बट मसला तो सऊद शकील के साथ भी है। सऊद शकील इस दौरे से पहले बहुत अच्छे अंदाज में उभर रहे थे, संवर रहे थे, और एशिया कप और वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने एक अपने करियर को नए अंदाज में आगे बढ़ाया था। लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया का दौरा तो उनके लिए बहुत ही एक नाइटमेयर साबित हुआ है। 6 इनिंग खेल गए, 100 रन भी उन्होंने नहीं किए। तो बहरहाल एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया में बड़े बड़े बैट्समैनों के कदम उखड़ जाते हैं। तो सऊद शकील, बाबर आजम जो है वो डिलीवर नहीं कर सके। डिलीवर तो खैर हमने फील्डिंग में भी नहीं किया। और मैं जो थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जीत रही है या हम हार रहे हैं, हमारी फील्डिंग हमारी पाँव की जंजीर बन गई है। कल साइम अयूब ने वार्नर को ड्रॉप किया था स्लिप में, आज उन्होंने मिचेल मार्श को जो है वो जनाब उनका कैच हो सकता था वो कैच। और मुझे वो याद आ गया सरफराज 2019-20 में जो साउथ अफ्रीका के टूर पे फ्लिक हवायो को उन्होंने बोला था कि भाई क्या पढ़वा कर आए हो अपनी अम्मी से, और रेसिज्म में उनका वो जुमला चला गया था, उन्होंने काले का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया था। तो मिचेल मार्श तो जहाँ उनकी लक कैसे चल रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इस सीरीज़ में बाबर से रन नहीं हुए, इस सीरीज़ में स्टीव स्मिथ लंबी बारी नहीं ले सके, वार्नर से रन नहीं हुए, ख्वाजा से रन नहीं हुए, मार्लोस अबुशैन ने रन किए हैं, बट उस तरह की एक लंबी इनिंग नहीं खेल पाए। और इस सीरीज़ के आपको हैरानगी होगी कि टॉप स्कोरर जो है वो मिचेल मार्श है। एक बार फिर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की टीम को संभाला, वरना पाकिस्तान की टीम को कम से कम पहली इनिंग में जो है वो 100-125 की बढ़तरी मिलनी चाहिए थी, जो नहीं मिली। हमने मेलबर्न में 47 for 4 से जो है वो मिचेल मार्श को मौका दिया, वहाँ से उन्होंने जनाब सूरत हाल को कंट्रोल किया और ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने कदमों पर खड़े रहने में कामयाब हुई। तो ये चीज़ें हैं पाकिस्तान टीम की, और पाकिस्तान टीम को इन चीज़ों ने बहुत ज़्यादा मुतासर किया है दौरे ऑस्ट्रेलिया में। और एक बात तो तय है कि मोहम्मद हफीज़ सही कह रहे थे। मोहम्मद हफीज़ जो बुलंद व बांग बातें कर रहे थे कि जी हम ऑस्ट्रेलिया में जीतने के लिए आए हैं। कई बार इस सीरीज़ में ऐसा हुआ है कि हमारी टीम ने बहुत अच्छा बाउंस बैक किया है, हमारी टीम अपने कदमों पर खड़ी हुई है, लेकिन वो जो रेजिलियंस है ना टीम ऑस्ट्रेलिया की, वो जो उनके पास तजुर्बा है ना, वो जो उनका मुशाहिदा है, उन्होंने उनको बचाया है। पैट कमिंस फ्रंट से लीड कर रहे हैं। मैंने तो नहीं सोचा था, आपने सोचा हो तो ठीक है, बट मैंने नहीं सोचा था कि मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड, नेथन लाइन के होते हुए पैट कमिंस जो है वो लीड करेंगे बॉलिंग में ऑस्ट्रेलिया के लिए। आमिर जमाल को इस दौरे की हम फाइन कह सकते हैं, और ब्रिलियंट खेले आमिर जमाल, बेहतरीन खेले आमिर जमाल, और एक अच्छे ऑलराउंडर की हैसियत से मैं उनका फ्यूचर देख रहा हूँ। और अगर आमिर जमाल की मैं इस सीरीज़ में बॉलिंग आपके साथ शेयर करना चाहूँ, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी उनका स्टार्ट में कहूँगा। पर्थ में उन्होंने पहली अपनी बारी में जो है वो 6 आउट कर दिए, 6 for 111। सेटिंग एंड इनिंग में उनको 1 विकेट मिली। फिर मेलबर्न में उन्होंने पहली इनिंग में 3 किए, फिर सेकंड इनिंग में 2 आउट किए, और अब 69 for 6 ये अब उनकी बेस्ट बॉलिंग हो गई है टेस्ट क्रिकेट में। 2 मरतबा ऑस्ट्रेलिया में वो पंजा लगाने में कामयाब हुए हैं, तो दैट्स वंडरफुल ही मैं कहूँगा। और पाकिस्तान की पहली इनिंग 313 रन के जवाब में ऑस्ट्रेलिया 299 पर आउट हुआ, 14 रन की पाकिस्तान को बढ़तरी मिली। अब पाकिस्तान की सारी उम्मीदें मोहम्मद रिजवान और आमिर जमाल से वाबस्ता हैं। रिजवान ने फर्स्ट इनिंग में 103 गेंदों पर 88 रन किए थे, आमिर जमाल ने 97 बॉल पर 82 रन की इनिंग खेली। आज भी बाय द वे वो आए थे कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, और आज भी अगर मैं उनको देखता हूं तो आज भी वो बैटिंग करने के लिए आए हैं 90 नंबर पर, और अभी उन्होंने अकाउंट ओपन नहीं किया है। और उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ था कि जी आपको कोई दुख है, आपको ऊपर बैटिंग करने के लिए नहीं भेजा गया, पाकिस्तान की इनिंग के दूसरे टॉप स्कोरर थे। तो उन्होंने कहा भाई मैं कुछ ज़्यादा नहीं सोच रहा, और बिल्कुल मैं बहुत क्लियर हूँ, मेरी ख्वाहिश भी नहीं है कि मैं ऊपर आकर बैटिंग करूँ। जहाँ जैसे मुझे किरदार मिलेगा, जिम्मेदारी मिलेगी, उस जिम्मेदारी को मैं अदा करूँगा।
वैसे ही किरदारों की पाकिस्तान क्रिकेट को ज़रूरत है। फ़िलहाल तो हमें मोहम्मद रिजवान और आमिर जमाल की बैटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और क्या पाकिस्तान को ये दोनों पाकिस्तान की डूबती हुई नैया को सिडनी टेस्ट मैच में पार लगाने में कामयाब होंगे? क्या पाकिस्तान की टीम यहाँ से उठने में कामयाब हो सकेगी? क्या पाकिस्तान की टीम यहाँ से बाउंस बैक करेगी? और अगर पाकिस्तान की टीम यहाँ से बाउंस बैक करती है तो यकीन मानिए, मुझे तो लग रहा है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया को दबोच लेगी। लेकिन उसके लिए स्कोर बोर्ड के ऊपर ऑस्ट्रेलिया के लिए टारगेट 200 प्लस होना चाहिए। आपको लगता है पाकिस्तान टीम ये कर लेगी? आपको लगता है कि नहीं, कश्ती डूब गई? राय का इंतजार करूंगा। फिलहाल आपसे इजाजत चाहूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए सैयद याहिया हुसैनी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।